नाज़रीन किराम, एक बार फिर आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहाँ पे किसी भी हाजी का पहुँचना ज़रूरी है, और जो कोई भी शख्स हज करने के लिए आता है, अगर वो शख्स वहाँ ना पहुँचे तो उसका हज मुकम्मल नहीं है। तो आइए हम आपको उस जगह की तरफ लेके चल रहे हैं। आप देखें, अभी सुबह का वक्त है, माशाल्लाह मौसम भी ठीक ठाक है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे रुखसत हो रही है और ठंडक धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। तो उसका असर मक्का मुकर्रमा पे भी पड़ता है। अभी धूप में उतनी शिद्दत नहीं है जो गर्मी के महीनों में शिद्दत हुआ करती थी। मौसम ठीक ठाक है। रात में अगर आप बाहर निकलें तभी आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसको आप देखें, और थोड़ी देर में हम इसकी तरफ मुड़ रहे हैं जिधर हमारा रास्ता है। अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मुज़दलिफ़ा है। हाजी यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे रात गुजारते हैं। और इस जगह के बारे में है कि जो शख्स हज करने के लिए आता है वो यहाँ पे रात गुजारे, लेकिन उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है कि अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, तो रात का सह पहर गुजार करके वो यहाँ से हज के दिनों में मिना जा सकते हैं और जा कर के वहाँ कंकरी मारें। आप सामने देख रहे हैं ये मेट्रो है जो हज के दिनों में हाजियों को अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा वहाँ पे पहुँचाती है। और जिन लोगों का ट्रेन से आना जाना होता है वो इसी के अंदर, अब देख रहे जो जालियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं जालियों के अंदर वो रखते हैं ताकि वो दूर ना जाएं, और फ़ौरन जब उनको निकलना हो तो इसी जगह से जा कर के प्लेटफार्म पे जा कर के ट्रेन से अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएं। मस्जिद नमीरा यहाँ से करीब ही है। आप बोर्ड में देख रहे हैं 800 मीटर, और हम पहुँचने ही वाले हैं। पैदल चलने का रास्ता है, लेकिन हज के बाद के दिनों में इतनी जगह खोल दी जाती है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब मैं आपको मस्जिद नमीरा से जबल अरफात की तरफ लेकर चल रहा हूँ। सामने जबल अरफात है। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसकी अहमियत हज के दिनों में पता चलती है। इंतहाई धूप होती है, और जिन लोगों को खीमा नहीं मिला होता है या किसी वजह से वो खीमा में नहीं रहना चाहते तो वो इसी दरख्त के साए में रहते हैं, और इस दरख्त का साया बहुत ही बड़ी नेमत है। मोहतरम नाज़रीन, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे जाने का मैंने आप लोगों से कहा था। आप अपने सामने जबल अरफा को देख रहे हैं।
जबल अरफा के चारों तरफ कुशादा जगह छोड़ी गई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ से कुशादा जगह है। लेकिन हज के दिनों में क्या होता है, यहाँ पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी, काफ़ी रश रहता है। और परेशानी इसलिए होती है कि हमारे बाज़ हाजी ये सोचते हैं कि जब तक हम जबल अरफा में नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पहाड़ पे नहीं चढ़ जाएंगे, तब तक हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ पे इतनी रश रहती है। जबकि सही बात यह है कि आप अरफात के हुदूद में कहीं भी आप पहुँच जाएं, आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। लाजिम नहीं है कि आप अरफा की पहाड़ी पर चढ़ें तभी जाकर के आपका हज मुकम्मल होगा। और आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन फिर भी अल्लाह माफ़ करे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को परेशानी में डालते हैं, अपने आप को हलाकत में डालते हैं। उन सीढ़ियों से ना चढ़ करके से इधर उधर करके चढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर में, जबकि इधर दूसरे साइड में सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन वो सीढ़ियों से नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं भी उसी तरफ चल रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं सामने पत्थर देख रहे हैं, मेरे पहाड़ के बाद पत्थर की दीवार देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये नहर ज़ुबैदा है, अल्लाह आलम। क्योंकि नहर ज़ुबैदा के बारे में आता है कि वो दो जगह से उसका पानी आता था। एक तो वादी नोमान से, और दूसरी जगह आज के वक्त में उसको शराय नखील कहते हैं, तो वहाँ से वो पानी आता था। और इसके जो पत्थर हैं, पत्थरों को देख करके अंदाज़ा होता है कि ये नहर ज़ुबैदा ही का है। क्योंकि और जो जगह है जहाँ पे नहर ज़ुबैदा के अलामात हैं, वहाँ पे भी इसी तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए। तो इंशाअल्लाह नहर ज़ुबैदा के मुतालिक तफसील के साथ एक वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाअल्लाह। देखिए इस तरह से लिखना ये सब सही नहीं है। यहाँ पे आप पहुँचें और उसके बाद आप यहाँ की दीवारों पे या यहाँ के पत्थरों पे कुछ भी लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हमारा लिखना इसकी कोई अहमियत नहीं है। असल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेगा वो हमारे आमाल देखेगा। हमारे आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेगा। जो मैंने अभी नहर ज़ुबैदा के बारे में कहा, गालिब गुमान यही है कि ये नहर ज़ुबैदा है क्या। और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा लिखा गया। तो इस तरह से आप देखें भाई, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौफीक लब अलवी, अल्लाह मेरी धोई आमीन। अल्लाह आलम क्या है सब लिखते रहते हैं। क्या है यहाँ पे आने के बाद क्या सब लिखते हैं। ये आप देखें, पता नहीं कौन है पुजारी, पुजेरी क्या सब लिखते रहते हैं। क्या कहा जाए, कितना समझाया जाए, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप अपने यहाँ के किसी पार्क में नहीं गए, बल्कि ये उन जगहों में से हैं जो मुतबर्रक है, मुक़द्दस हैं। उन जगहों पे ये सब हरकतें ना करें कि वहाँ के दीवारों पे आप कुछ लिखें। क्या आप देख रहे हैं कितना लोगों को समझाया जाए। नहर ज़ुबैदा के बारे में
मैंने इससे पहले ही बतलाया कि उन्होंने हाजियों की परेशानी देख करके दूसरी सदी हिजरी के आखिर में जब हज करने के लिए आए और पानी की किल्लत को महसूस किया तो फिर नहर बनाने का इरादा किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये नहर ज़ुबैदा ही का है, ये नहर ज़ुबैदा है। और अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ, यानी अरफा पहाड़ी पर। ये देख रहे हैं, ये किसी ने अपना नाम यहाँ पे लिख छोड़ा है, रेहान अशरफ, बिलाल, पता नहीं क्या क्या सब। क्योंकि ये सुबह का वक्त है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देख रहे हैं रेहान अशरफ चकवाल। अरफात की पहाड़ी से आप अरफात का नज़ारा करें। आप अरफात का नज़ारा करें, जहाँ पे पहुँचने के बाद ये हाजियों का हज कबूल होता है। वरना अगर कोई हाजी यहाँ पे ना पहुँचे तो उसका हज कबूल ही नहीं होगा। अगर वो अरफात के हुदूद में नहीं आ रहा है तो ख्वाह अपने आप को कितना ही बड़ा हाजी क्यों ना कहे, लेकिन अगर वो 9 ज़िलहिज्जा को अरफा के हुदूद में नहीं आया तो फिर उसका हज नहीं है, उसका हज बस एक टूर है। सामने आप मस्जिद नमीरा को देख रहे हैं। ये अरफा पहाड़ी पर जो पिलर बनाया गया वो सिर्फ इलामत के तौर पर है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे आकर के लिखें, इसकी दीवारों पर रुक करके इस पर झूमें या यहाँ पे दुआ करें क़िबला के बजाय इसकी तरफ रुक करके, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी अरफा आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन हज के दिनों में यही रास्ते समझ में नहीं आते कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। इतनी भीड़ होती है कि समझ में नहीं आता। तो नाज़रीन किराम, ये हमारा अरफा के मुताल्लिक दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें अरफा क्यों कहते हैं उसकी वजह और उसकी अहमियत के बारे में बतलाया गया था। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।